मेरा 2.5 साल का यूके का वीज़ा बाकी है. A stable job and a life that I built from scratch in 4 years. And I choose to leave it all behind. इसलिए नहीं कि कुछ गलत हुआ था, लेकिन इसलिए कि फाइनली मेरे दिमाग में कुछ सही हुआ था. इस वीडियो में वो सब कुछ बताऊंगी जो मैंने किसी को भी नहीं बताया है. The real reason I came back to India. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल. और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हाय, दिस इज़ फनी पटेल एंड आई हैव जस्ट डिड समथिंग मोस्ट पीपल कॉल क्रेजी. मैंने यूके छोड़ दिया. वॉलंटरली बाय चॉइस. इस वीडियो में मैं बताऊंगी वाई. नो फिल्टर, नो शुगर कोटिंग. तो चलिए शुरू करते हैं. चैप्टर 1, पेरेंट्स. फर्स्ट रीज़न इज समथिंग आई वॉज रनिंग अवे विदाउट इवन रियलाइजिंग. मेरे पेरेंट्स. मुझे ऑलमोस्ट 4 साल पूरे होने वाले थे यूके में, और मैं इन 3.5 पौने 4 सालों में बस एक बार इंडिया आई थी. मेरे पेरेंट्स का पहले दिन से क्लियर था कि हमें यूके नहीं आना है. वो बोलते हैं इंडिया में सुकून है, हमारी ज़िंदगी यहाँ पे है, हमारा घर यहाँ पे है, तो हमें यूके नहीं आना. और फिर मुझे एक दिन ख्याल आया कि मैं अपना फ्यूचर बिल्ड करने के चक्कर में अपना आज खो रही हूँ, अपना प्रेजेंट खो रही हूँ. मतलब जो टाइम मैं अपने पेरेंट्स के साथ बिता सकती हूँ वो वापस नहीं आएगा ना. तो ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था जहाँ पर मैं सोच में पड़ गई. चैप्टर 2, द लूप. यूके में, इवन अब्रॉड में, एक लूप चलती है, एक साइकिल होती है स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, खड्डा खोदो, मिट्टी भरो, फिर वापस खड्डा खोदो, फिर मिट्टी भरो. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, तुमने फ़ीस भर के वीज़ा लिया, ओके, वो वीज़ा तुम्हारा चला, उतने टाइम में तुमने फ़ीस के पैसे अर्न किए, तब तक तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हो गया. अब तुम वापस पैसे डालोगे, वीज़ा लोगे. अब जब तक तुम वो पैसे कमा के वीज़ा की फ़ीस निकालोगे तब तक तुम्हारा वीज़ा वापस एंड हो जाएगा. तुमको वापस पैसे डाल के वीज़ा लेना पड़ेगा, और ये लूप चलती रहती है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसके दौरान तुम कुछ भी नहीं कमाओगे, लेकिन इसके अलावा, ये फ़ीस के पैसे डालने निकालने के अलावा तुम जितना कमाओगे, मैंने उतना तो शायद इंडिया में भी आराम से कमा सकती हूँ. तो ये मेरा मोस्ट हिट पॉइंट था कि अब मैं ये साइकिल में फंसी नहीं रह सकती. और चलो, अगर ये साइकिल कंटिन्यू किया भी तो इसके बाद भी पीआर की कोई गारंटी नहीं है. और चलो मान लेते हैं पीआर मिल भी गया, तो इन माय केस मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा था कि अगर पीआर मिल गया तो तुम ये काम ज़िंदगी भर करना चाहती हो जो तुम अभी कर रही हो? एंड द आंसर वॉज क्लियर, नो. चैप्टर 3, जॉब रियलिटी. अब मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जो मोस्ट इमिग्रेंट्स हैं, एनआरआई लोग हैं, वो बताने से डरते हैं और नहीं बताते हैं. मैं वहाँ पर एक फूड इंडस्ट्री में काम करती थी, कस्टमर सर्विस. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी काम बड़ा छोटा होता है, लेकिन जो मैं काम कर रही थी वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल लोड मांग ले रहा है. और इतना फिज़िकल लोड लेके, इतना काम करके भी मेरा बॉडी बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रहा है. मेरी हेल्थ और ख़राब होती जा रही है, मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरा वेट गेन होता जा रहा है. इवन मैं अपने मील्स तक प्रॉपरली नहीं ले पा रही हूँ. मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वो पूरी कांच की बिल्डिंग थी, और उसके सामने एक और कांच की बिल्डिंग थी, वो पूरी आईटी बिल्डिंग थी. एक दिन मैंने अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से, विंडो से देखा कि वो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से खाना वाना खा रहे हैं और बेटर लाइफ जी रहे हैं, और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं. फिर मैंने अपने आप को देखा, इतनी थकी हुई, हेल्थ ख़राब, फिज़िकल प्रॉब्लम्स, और अपना मैं फ़ील कर रही थी कि मैंने अपना क्या हाल बना लिया है. और फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये लाइफ तुम जीना चाह रही हो? एंड आंसर वॉज नहीं, ये मेरी लाइफ नहीं है. चैप्टर 4, द बोल्ड डिसीजन. फिर मुझे एक दिन ख्याल आया कि फ़ैनी, अभी नहीं तो कभी नहीं. मैं 24 साल की हूँ, अभी भी मेरे पास टाइम है, अभी भी मेरे पास मौका है अपनी ज़िंदगी इंडिया जाके अपनी शर्तों पे शुरू करने का. और फिर इंडिया में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा घर है, मेरा फाइनेंशियल लोड आधा हो जाएगा, मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा. मैं वो कर सकती हूँ जो मुझे करना है, मैं अपना पैशन फॉलो कर सकती हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकती हूँ, मैं यूट्यूब कर सकती हूँ, और मैं एक स्टेबल जॉब भी कर सकती हूँ. मुझे जो भी करना है मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी फोर्सफुली करने की ज़रूरत नहीं है. यूके में भी मैंने कंसिस्टेंसी लाने का बहुत ट्राई किया था, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट.
तो अब मैं इंडिया आके वापस वो चीज़ें करने की कोशिश करूँगी जो मुझे रियल में करना है, जो मैं काम करना चाहती हूँ मैं वो करूँगी। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि इनफ भाई, अब मैं तो घर जा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स तो मुझसे भी ज़्यादा खुश थे। वो तो मुझे पहले ही बोल रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि तू यहाँ पे सेटल हो जा, अगर तुझे वहाँ पर स्ट्रगल नहीं करनी है तो। लेकिन मैं नहीं मान रही थी, मुझे और ज़िंदगी को ट्राई करना था और स्ट्रगल करनी थी। लेकिन वन डे आई रियलाइज़ कि ठीक है, कुछ लोगों के लिए थिंग्स वर्कआउट नहीं करती हैं जैसे हम सोचते हैं। कुछ लोग सेटल हो जाते हैं, कुछ लोग सेटल नहीं हो पाते हैं। और अभी तो मैं देख रही हूँ मेरे साथ जितने लोग गए थे ना, मेरी यूनिवर्सिटी के समझ लो, मेरे काम के पास जितने लोग थे, सब 80% लोग वापस आ गए हैं। और जो 20% भी रहे हैं वो भी खुश नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ मजबूरियों से रहे हैं। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे आना था इंडिया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल सपोर्ट किया और मैं ऐसे कुछ भी सोचे समझे बिना एक डिसीजन लेकर इंडिया आ गई। अब आज भी मुझे बहुत लोग कहते हैं कि फ़ैनी यूके छोड़ दिया, पागल है क्या। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वाओ फ़ैनी, व्हाट अ ब्रेव डिसीजन, हम तो नहीं ले पाए थे अपने टाइम पे, इसीलिए अभी भी यूके में फंसे हुए हैं, ना इंडिया जा पा रहे हैं ना यूके में सेटल हो पा रहे हैं। तूने सही डिसीजन लिया, तो सही टाइम पे निकल गई यार। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वांट टू बी समवन जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, जो अपना पैशन फॉलो कर रहा है, जो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है और जो सच में खुश है, रादर देन समवन जो सोशल मीडिया पर तो खुश है लेकिन रियल लाइफ में बहुत उलझा हुआ है, थोड़ा नाखुश है, थोड़ा स्ट्रेस है और थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। ये डिसीजन आसान नहीं था लेकिन ये डिसीजन मेरा था। अगर आप भी किसी क्रॉस रोड पे खड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लाइक करो अगर वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो, कमेंट में बताओ अगर आपने भी ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लिया है तो, और सब्सक्राइब करो बिकॉज दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ न्यू चैप्टर। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।